हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम सीए फाउंडेशन जून 22 का जो अकाउंट्स का पेपर था उसका एडमिशन ऑफ पार्टनर का सोल्यूशन बनाने वाले हैं। काफी सिंपल क्वेश्चन था। एडमिशन ऑफ पार्टनर 10 मार्क्स बहुत ही आसानी से हम ले सकते हैं। आइए चलते हैं, सीखने की शुरुआत करते हैं। XYZ आर पार्टनर शेयरिंग PNL इन द रेशियो 1:2:3। सॉरी, ये एडमिशन ने रिटायरमेंट का सम था। हाँ, तो इजी था। देयर बैलेंस शीट वाज एज फॉलोज। एक्स वाई और जेड का कैपिटल है, जनरल रिजर्व है, ट्रेड क्रेडिटर्स है, बिल्डिंग, मशीनरी, डेटर, स्टॉक और बैंक बैलेंस। जेड रिटायर्ड, जेड तीसरा बंदा है, थर्ड पर्सन, यानी उसका शेयर 3/6 था। वो फर्स्ट टेबल को रिटायर हो रहा है ऑन फॉलोइंग टर्म्स। बिल्डिंग टू बी अप्रिशिएटेड बाय 25%। एक्स एंड वाई ब्रिंग इन एडिशनल कैपिटल 5 lakhs ईच। ये शायद इसलिए ला रहे हैं क्योंकि इस पैसे से Z का जो कैपिटल का बैलेंस आएगा वो उसको पे कर देंगे। मशीनरी डेप्रिशिएटेड, स्टॉक रीवैल्यूड, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, ये सारे सिंपल एडजस्टमेंट्स हैं। गुडविल वाज टू बी वैल्यूड एट 3 years परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years, और प्रॉफिट ऑफ पास्ट 3 years दिया है। गुडविल वाज नॉट टू बी रेज्ड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। बैलेंस पेएबल टू जेड वॉज टू बी पेड इमीडिएटली। ये हमने पहले ही बताया कि वो पैसे ला रहे हैं, शायद वन ऑफ द रीजन इज कि जेड को हम पूरा पैसा दे दें। प्रिपेयर रिवैल्यूएशन अकाउंट, बैंक अकाउंट, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आफ्टर गिविंग ऑफ जेड्स रिटायरमेंट। ऑल्सो शो वैल्यूएशन ऑफ गुडविल एंड पास ए जर्नल एंट्री फॉर एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। ठीक है, कंपेरेटिवली इजी सम है। तो हमें क्या क्या बनाने का है, हमने फॉर्मेट बना के रखा है। ठीक है, फॉर्मेट बनाया हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट का, फिर बैलेंस शीट का, और फिर बैंक अकाउंट का एक छोटा सा वर्किंग नोट बनाया, और यहाँ पे पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाए कॉलमिनर। ठीक है, तो क्या करते हैं, 1 by 1 आइटम बैलेंस शीट से उठाते हैं और उसके सही जगह पे डालते हैं। तो XYZ का बैलेंस है 175, 250 एंड 4 लाख। तो वो बाय बैलेंस लिखता हूं, 1,75,000, 2,50,000 एंड 4 लाख। ये ओपनिंग बैलेंसेस लिख दिए। फिर जनरल रिजर्व 3 लाख रुपीज है जो 1:2:3 में बांटना है। तो कैलसी पे कर लेते हैं, 4 लाख इंटू 1 डिवाइड बाय 6। तो 1:2:3, 3 और 2 5 और 1 6, आई एम सॉरी 3 lakhs है। 4 लाख मैंने नीचे ऊपर वाला पढ़ लिया था। तो 3 लाख इंटू 1/6 यानी 50,000, 1 लाख और 1.5 लाख। ठीक है, तो ये ट्रांसफर करते हैं कैपिटल में। जनरल रिजर्व ट्रांसफर होगा 50,000, 1 लाख एंड 1.5 लाख। तो ये 3 लाख ट्रांसफर हो गया। इसका एंट्री होता है रिजर्व डेबिट होता है और कैपिटल अकाउंट क्रेडिट होता है। फिर ट्रेड क्रेडिटर्स। अब ट्रेड क्रेडिटर्स में कोई चेंजेस है नहीं, तो सीधा क्लोजिंग बैलेंस शीट में मैं लिख लेता हूं ट्रेड क्रेडिटर्स 2,50,000। ओके, अब बिल्डिंग अप्रिशिएट हो रहा है 25% से, तो 2,50,000 का 25% होता है 62,500। तो 62,500 मैंने रिवैल्यूएशन में लिखा, ये प्रॉफिट है तो क्रेडिट साइड पे लिखा, और इसको बढ़ा के 3,12,500 नई बैलेंस शीट में लिख लेते हैं, 3,12,500। रिवैल्यूड फिगर सीधा हमने लिख दिया। ओके, ये जो टोटल का फॉर्मूला डाला है ना वो डिलीट कर देता हूं। ठीक, एक्स एंड वाई ब्रिंग 5 lakhs ईच। तो एंट्री होता है बैंक अकाउंट डेबिट होता है और पार्टनर्स कैपिटल क्रेडिट होता है। तो हमने बैंक अकाउंट बनाया है, तो बैंक अकाउंट में 5 lakhs और 5 lakhs। और इसका सेकंड इफेक्ट होगा, आप कैपिटल अकाउंट में डालोगे इसको, एक्स और वाई 5 lakhs, 5 lakhs। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एडजस्टमेंट। मशीनरी 10% से कम हो रही है, तो 3,37,500 इंटू 10%, तो ये 33,750 का नुकसान हो रहा है। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट में 33,750 को डेबिट किया और 3,03,750, ये नई वैल्यू आ गई 3,03,750। ओके, चलिए स्टॉक इज रीवैल्यूड एट 372,250। तो स्टॉक का वैल्यू कितना है बेटा, 4 lakhs है। सो 4 लाख माइनस 372,250, 27,750 का लॉस हो गया।
स्टॉक अकाउंट में 27,750 और नई वैल्यू है 3,72,250। ठीक। प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 4% करना है, तो डेटर हैं आपके 3,25,000 और उसका 4%, तो 3,25,000 का 4% होता है 13,000, तो लेस 13,000 माइनस इक्वल टू करेंगे तो 3,12,000 और ये प्रोविजन है, लॉस हो रहा है तो रिवैल्यूएशन को आपने डेबिट किया। ठीक है, यहां तक समझ आ रहा है? ओके। अब गुडविल का एडजस्टमेंट करना है, तो गुडविल के लिए मैंने एक वर्किंग नोट यहां पे बना के रखा है, ये रहा। तो 275, 250 एंड 195, 2,75,000, 2,50,000 एंड तीसरा फिगर क्या था बेटा? 2,75,000, 250 एंड 195 वाज द थर्ड फिगर, तो 1,95,000। अगर मैं इसका टोटल कर दूं तो ये टोटल आ गया 7,20,000। अगर मैं एवरेज निकालूं तो 720 डिवाइड बाय 3, तो ये एवरेज प्रॉफिट हुआ। और गुडविल के लिए बोला गया है 3 इयर्स परचेज, यानी वापस मल्टीप्लाई बाय 3 ही करना है, तो गुडविल हुआ वापस 7,20,000, 2,40,000 इंटू 3। अब जा कौन रहा है? जेड जा रहा है, तो जेड का शेयर है 7,20,000 इंटू 3 डिवाइड बाय 6, तो उसको 3,60,000 गुडविल मिलना चाहिए, उसका हिस्सा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि गुडविल का एंट्री बुक्स में नहीं करना है, तो इसका मतलब जो रिटायरिंग पार्टनर है उसको हम क्रेडिट करेंगे उसके हिस्से से, और जो कंटिन्यूइंग पार्टनर है उनको गेन रेशियो में डेबिट करेंगे। क्वेश्चन में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दिया नहीं है, तो इसका मतलब एक्स और वाई के बीच में जो रिलेशनशिप है प्रॉफिट का वो वैसे ही रहेगा जेड के जाने के बाद, विच इज 1:2, यानी जो गेन होगा वो भी 1:2 में ही होगा। ठीक है, तो जो गुडविल का कैलकुलेशन है, जैसे मैंने पहले आपको बताया कि जेड को हम क्रेडिट करेंगे 3,60,000 से और इसको डेबिट करेंगे एक्स एंड वाई में 1:2 में, जो कि इनका गेन रेशियो है। तो 3,60,000 डिवाइड बाय 3 इंटू 1, तो यानी 1,20,000 एक्स में डेबिट करेंगे, 2,40,000 वाई में डेबिट करेंगे। ठीक है, ये जर्नल एंट्री भी उन्होंने पूछा है, तो इसका पोस्टिंग कर देते हैं, एक्स डेबिट, वाई डेबिट और जेड में क्रेडिट। तो ये आ गया एक्स में डेबिट 1,20,000, वाई में डेबिट 2,40,000 और जेड में क्रेडिट 3,60,000। ठीक है, ये डैश डैश कर देते हैं। ओके, अब क्या बचता है बेटा? एक यहां पे ये जो बैंक है उसका ओपनिंग बैलेंस लिखना बाकी है, तो ये बैंक का बैलेंस हमने लिख दिया 62,500। ठीक है, गुडविल नॉट टू बी रेज्ड, तो ये तो कंप्लीट हो गया। अभी जेड का लेजर अकाउंट हमें क्लोज करना है, उसके पहले रिवैल्यूएशन क्लोज करना है। तो 33,750 प्लस 13,000 प्लस 27,750, तो ये 74,500 आ रहा है। 74,500 और उसमें से 62,500 में माइनस करता हूं तो 12,000 का लॉस आ गया। इसको 1:2:3 में डिवाइड करेंगे तो ये होता है 2, 4 और 6, तो 2, 4, 6 पार्टनर में डेबिट होगा। एक्स में डेबिट होगा 2,000, वाई में डेबिट होगा 4,000 और जेड में डेबिट होगा 6,000। ठीक है, अब हम जेड का कैपिटल अकाउंट क्लोज करेंगे क्योंकि जेड रिटायर हो रहा है, तो पहले जेड का कैपिटल क्लोज करते हैं। तो मैं थोड़ा एक्सेल का सहारा ले लेता हूं। ये जेड का टोटल आ गया 9,10,000, ये टोटल यहां पे लिख दिया और उसमें से 6,000 अगर मैं माइनस करूं तो 9,04,000 इतना पैसा हम जेड को दे रहे हैं। एंट्री हुआ जेड टू बैंक, हमने बैंक अकाउंट बनाया है, तो इधर आ गया बैंक अकाउंट 9,04,000।
अब मैं बैंक अकाउंट को क्लोज करता हूं। सो इफ आई क्लोज, ये डेबिट का टोटल है 10,62,500, वो टोटल यहाँ पे लिखा, और उसमें से ये अगर मैं माइनस कर दूं तो ये 1,58,500। ठीक है, चेक कर लो आप, 1,58,500 ये बैंक का बैलेंस है। इसको मैं अभी बैलेंस शीट में लिखूंगा 1,58,500। अभी क्या बचा बेटा, अभी जो x और y है उनका कैपिटल का बैलेंस निकालना बाकी है। तो ये x का टोटल किया हमने 7,25,000, और उसमें से 1,22,000 अगर मैं माइनस कर दूं तो 6,03,000 ये बैलेंस बचेगा x का। फिर y का टोटल करते हैं, तो ये हो गया y का टोटल 8,50,000, उसमें से 244 अगर मैं माइनस कर दूं तो 6,06,000 ये y का बैलेंस बच जाता है, राइट है। तो अभी x और y का कैपिटल हम बैलेंस शीट में लिख लेते हैं। x का कैपिटल है 6,03,000 और y का कैपिटल है 6,06,000। ठीक है, इन दोनों का टोटल बाहर कर देते हैं। ये टोटलिंग हो गया 12,09,000, और अभी ग्रैंड टोटल करते हैं 12,09,000 और 2,50,000, एंड व्हेन आई कॉपी दिस, ये टैली नहीं हो रहा है, 13,500 का फर्क आ गया। तो फटाफट से चेक करते हैं कि कहाँ पे गड़बड़ हुआ है। 13,500 का फर्क आ रहा है, 10,62,500, 10,62, कहीं कहीं पे क्या गड़बड़ हुआ है। 14,372, 250, 3,30,3,750, 158,500, ये इनका टोटल, हाँ टोटल तो बराबर है। पता नहीं कुछ फॉर्मूला मिस्टेक हो गया होगा। सो आपका बैलेंस शीट टैली हो गया है 14,59,000 पे। तो ये रिटायरमेंट का सम था। एक सेकंड के लिए हमको लगा कुछ तो मिस्टेक कर दिया, पर मिस्टेक नहीं था, कुछ फॉर्मूला डालने में गड़बड़ हो गया था। तो आपको शायद रिटायरमेंट का ये सम समझ में आ गया होगा। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग टू मी। बाय बाय, टेक केयर।